नगर निगम ऊना अब भवन निर्माण और शहरी विकास से जुड़े नियमों की अनदेखी पर पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। निगम आयुक्त एवं एडीसी ऊना ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी नया भवन निर्माण कार्य तभी संभव होगा जब संबंधित स्थल का ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वो क्षेत्र बाढ़ संभावित जोन में नहीं आता। उन्होंने कहा कि निगम ने 3 अहम मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस कर दिया है, जहां भवन मालिकों ने नक्शे में पार्किंग दर्शाकर मंजूरी तो ली, लेकिन मौके पर उसे दुकानों में बदल दिया। अब तक करीब 40 ऐसे मामलों की पहचान की जा चुकी है और सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने साफ कहा है कि इस तरह की अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में आयुक्त ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि अब नगर निगम क्षेत्र में कोई भी भूमि मालिक अपने शेयर में से सीधे रजिस्ट्री नहीं करवा पाएगा। टीसीपी नियमों के अनुसार अब केवल सब डिवीजन की अप्रूवल के बाद ही ऐसी रजिस्ट्री संभव होगी। निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें और सुरक्षित व सुव्यवस्थित शहरी विकास में अपना सहयोग दें। इसमें हम 2 तरीके से जो है कार्रवाई कर रहे हैं। पहला तो ये कि जिन लोगों ने नक्शा पास कराया पार्किंग के बाद जब उनको एनओसी मिली तो उन्होंने उनको दुकानों में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे सभी लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन्हें समय सीमा जो है दे दी गई है, वो लगभग समाप्त हो गई है। दूसरे वो लोग हैं जो नक्शा जो अप्रूव है उसमें पार्किंग है, लेकिन वहाँ पार्किंग बना ही नहीं रहे या शुरू में ही उसका वॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ जगह को हमने सील भी किया है, कुछ को नोटिस भी दिए हैं, कुछ लोगों ने तोड़ के उसको इम्प्रूव भी किया है। आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त ऊना शहर के नगर निगम वासियों को मैं 2 चीज़ें आज संदेश देना चाहूँगा कि पहला तो पार्किंग या कहीं भी किराए पे दुकान लेने से पहले हमने नगर निगम में एक हेल्प डेस्क बनाई है एसडीओ अंकुश राणा के नेतृत्व में कि अगर आपको कहीं किराए पे ले रहे हैं, कुछ दुकान पे बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो पहले प्लीज़ ये आके चेक कर ले कि ये पास है तो दुकान के रूप में पास है, कमर्शियल या फिर बेसमेंट और पार्किंग है। और दूसरा, कोई भी बेसमेंट में जो बनी दुकान है वो ना लें, क्योंकि 99% केसेस में ऐसा होता है कि बेसमेंट जो है वो पार्किंग के रूप में ही अप्रूव होता है। तो वो आप लोग जो है ना खरीदें, क्योंकि उसके बाद आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं दुकान को बनाने में, और जब हम कार्रवाई करते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमने इतना खर्चा कर दिया, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि उनकी बिजली पानी कनेक्शन कटने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है और व्यक्ति का जो है उसको जानकारी के अभाव में वो भी बड़ा अपना नुकसान कर बैठता है। लेकिन नियमों के कारण हमने उस पर कार्रवाई तो करनी ही होती है। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये पुनः दोहराना चाहते हैं कि बेसमेंट में कम से कम दुकान ना खरीदें। और अभी हमने जो है नक्शों के आप लोगों को थोड़े दिन लोगों को शायद थोड़ी समस्या भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन अब हमने नगर निगम में नक्शों के लिए एक बड़ी कवायद शुरू कर दी है। फ्लड जो हाई फ्लड जोन या फ्लड लेवल के जो जोन है उससे नीचे हम लोग अब नक्शे पास नहीं कर रहे हैं। हम उसका सर्टिफिकेट लेंगे कि ये फ्लड एरिया में नहीं है, क्योंकि धर्माणी कॉलोनी में जो हमने नुकसान देखा तो वहाँ देखा कि चोई के अंदर बिल्कुल मकान बने हुए और वो बहुत पहले बिना उसके अप्रूवल के हो गए थे, लेकिन जब भी तीव्र बारिश आई तो मकान 8-9 फीट तक जो है डूब गए थे। अब ऐसी स्थिति में चूंकि वो चोई में बने तो पानी तो अपना रास्ता नेचुरली ढूंढेगा और कभी ना कभी जब तीव्र बरसात या एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट होगा तो वो घर डूबेंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने ये जो है कार्रवाई शुरू की है कि अब जो है नक्शों का भले ही देरी हो जाए, लोगों को थोड़ी आमजन को समस्या झेलनी पड़े, लेकिन हम लोग जो है इसमें ये कार्रवाई करेंगे कि फ्लड सर्टिफिकेट जरूर होगा, तभी हम जो है नए भवन देंगे। साथ ही हमने एक आदेश पारित करके टीसीपी में रूल नंबर 39C और 16C के अंतर्गत हमने सब डिवीजन वाले जो शहर की जो हिस्सा आधारित रजिस्ट्री होती है, जिसमें लोग छोटा शहर दे के रजिस्ट्री करवा लेते हैं और उसके बाद उसकी ना सड़कें होती हैं, ना सेटबैक छूटते हैं, ना वहाँ प्लॉट पास होते हैं, उनकी रजिस्ट्री पे पूर्णतः रोक लगा दी है जब तक निगम से उसकी एनओसी नहीं मिलती। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।